हेलो एवरीवन, कैसे हो? आइए आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राम शर्मा आपके साथ फिर लेकर आया हूँ नई वीडियो। जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि MPPAT के MCQ करवाऊंगा। जो आपका करंट डाटा है उसमें से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं MPPAT एवं CUT। इसलिए आपको हम कम से कम ऐसे 4-5 क्वेश्चन बताएंगे जो करंट डाटा के रहते हैं। ये आपके 100% MPPAT एवं CUT UG में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के माध्यम से। आज आपको हम MCQ करवाएंगे करंट डाटा के। जो आपका करंट डाटा रहता है वो आपको हम डेली रेगुलर क्लास लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी MPPAT एवं CUT की तैयारी कर रहे हैं। हम डेली क्लास लगाएंगे, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करूँगा MCQ 10, जो आपके 10 MCQ के लगभग 100 MCQ के बराबर होते हैं। इतने इम्पोर्टेंट जो हर वर्ष ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट डाटा रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले वाला आपका MCQ होने वाला है, भारत में पशु गणना कितने वर्ष में होती है? जैसा कि आपको पता है पशु गणना होती है जी आपकी 5 वर्षों में कराई जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में आपकी जो पशु गणना होती है, जो आपकी पशु गणना होती है 5 वर्षों में कराई जाती है। यह आपकी सबसे जो पशु गणना है आपकी 5 वर्षों में होती है। इसके बाद पता है इससे पहले आपकी जो पशु गणना 2019 में हुई थी। उसके बाद आपका पूरा डाटा चेंज हो गया है। कितनी प्रकार की नस्लें हैं, कितनी नस्लों की संख्या भारत में पाई जाती है। तो आपको यह आपका क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि भारत में पशु गणना कितने वर्ष में होती है। जैसा कि जो आपको पता है जो आपकी पशु गणना है यह 5 वर्षों में होती है। यह 2024 में आपकी हुई थी। यह 1 सितंबर से चालू हुई थी और यह 1 अक्टूबर तक चली थी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पशु गणना आपकी 2024 में किस महीने में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। पशु गणना के साथ आपको हम ये भी इम्पोर्टेंट बताते हैं, यह भी आपका करंट डाटा है कि नस्लों की संख्या कितनी कितनी है भारत में। जो आपकी 2024 की पशु गणना है उसके अनुसार तो आपको पता है जो आपकी गाय है उनकी 58 वैरायटी यानी किस्में खोज ली गई हैं 2024 के अनुसार। आपकी गाय के टोटल 58 आपकी वैरायटी खोज ली गई है और एक आपकी ये भी है नहीं। अगर आपको ये 59 भी आ जाए तो वो भी करना है, और 58 भी आ जाए तो वो भी करना है। उसके बाद जो आपकी भैंस की वैरायटी है वो टोटल 21 है। ICAR से मान्यता प्राप्त है, इंडियन नेशनल डेयरी डिसाइड NDA के अनुसार। उसके बाद जो आपकी बकरी की 46 आपकी वेरिएंट्स हैं। उसके बाद भेड़ की बात करते हैं उसकी 41 वेराइटीज। उसके बाद बात करते हैं सुअर की, इसकी 20 किस्में हैं। अन्य 9, यानी जो आपकी टोटल सभी वैरायटी मिला के लगभग आपकी 230 होती है। यानी आपकी टोटल जो आपकी वैरायटी है वो 230 है पशुओं की। ठीक है, जो ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च बोर्ड से NDRI से मान्यता प्राप्त है 2024 के अंदर। काफ़ी करंट डाटा है। इसको आपके 100% आपके इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेना है और उनको आपको देखते रहना है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा एक क्वेश्चन आपके आ गया है कि 2024 की पशु गणना कब शुरू की गई थी। ये आपकी 2024 की पशु गणना है। ये आपकी सितंबर 2024 में शुरू की थी। 1 सितंबर को यह शुरू की गई थी और इसको 30 सितंबर को यह खत्म हो गई थी आपकी पशु गणना। तो ये आपकी ये पशु गणना इससे पूछा जा सकता है 2024 की पशु गणना कब शुरू की गई थी। तो आपकी ये सितंबर में शुरू की गई थी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पशु गणना से। जो आपका करंट डाटा रहता है उसी से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें 13 क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादक किस राज्य में होती है। तो आपको पता है जो आपकी ऊन है वो आपके कौन से राज्य में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसमें से आपको देखना है कि ऊन अपनी किस राज्य में सबसे अधिक होती है। तो जो भेड़ रहती है अपनी यह सूखा प्रबल क्षेत्रों में अधिक पाली जाती है। इसलिए जो आपकी भेड़ सूखा प्रबल क्षेत्र आपका राजस्थान है तो इसमें अधिक रहती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह राजस्थान।
ऊन उत्पादन में आपका राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उसके बाद बात करते हैं गाय नेशनल डेयरी फूड कहाँ है, आपका गुजरात में है, अमूल का। उसके बाद पंजाब में आपकी गाय की भैंस की अच्छी अच्छी किस्में पाली जाती हैं, भैंस मुर्रा भैंस आपकी पंजाब की है। उसके बाद हरियाणा, ये आपके ये ऑप्शन होगा। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर राजस्थान, कि राजस्थान सबसे अधिक ऊन उत्पादक राज्य प्रथम स्थान पर है। यह पूछा गया है जीपीडी में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है। तो आपका जो जीपीडी है उसमें आपका पशुपालन का योगदान, इसमें पहला ऑप्शन है 2% है, 5.5% है, तीसरा आपका 10% है और डी वाला आपका 15% है। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जीपीडी में पशुपालन का योगदान कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका जीपीडी में पशुपालन का योगदान है वो आपका है यहाँ पर 5.5%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से इसको समझ लेना है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि फाउल पॉक्स किस कारण से होता है। ये काफ़ी भयानक डिसीज है, यह मुर्गियों में अधिक देखने को मिलता है फाउल पॉक्स। इसमें प्रथम स्थान पर आपका लिखा है बैक्टीरिया के द्वारा होता है क्या है, उसके बाद वायरस के द्वारा होता है क्या है, तीसरा आपका फंगस और चौथा आपका परजीवी। इसमें से आपको बताना है कि फाउल पॉक्स किसके कारण होता है। फाउल पॉक्स जो रोग होता है इसमें आपकी जो मुर्गी रहती है उसके ऊपर एक छोटे छोटी सी बिंदियां पक जाती हैं जिसमें लाल लाल कलर की दिखाई देती है। छोटी छोटी बिंदियां रहती हैं, इससे उसकी त्वचा खराब हो जाती है। फाउल पॉक्स काफी भयानक रोग होता है, इससे मुर्गी की 100% मृत्यु हो जाती है। तो यह रोग होता है फाउल पॉक्स आपका। इसका राइट आंसर होगा यह वायरस के द्वारा होता है फाउल पॉक्स रोग। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की। रानीखेत रोग किस प्रकार का रोग है। तो आपका रानीखेत रोग होता है या किस प्रकार का रोग है, जिसमें अपनी मुर्गियां रानीखेत रोग की पहचान होती है, जिसमें आपकी मुर्गी अपनी गर्दन है वो टेढ़ी कर लेती है और नीचे की ओर झुका लेती है। रानीखेत रोग की सबसे प्रथम पहचान होती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि रानीखेत रोग की किस बीमारी की क्या पहचान होती है। तो इसमें मुर्गी अपनी नाक नीचे की ओर लटका लेती है। तो यह रानीखेत रोग आपका किसके द्वारा होता है, ऐसा पूछा गया। प्रथम आपका बैक्टीरिया के द्वारा, दूसरा आपका वायरस के द्वारा, तीसरा आपका फंगस के द्वारा और चौथा आपका विटामिन के द्वारा। तो जैसे कि आपको पता है रानीखेत जो रोग होता है आपका यह वायरस के द्वारा होता है, यह काफ़ी भयानक रोग है। उसके बाद बात करते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कोक्सीडियोसिस किससे होता है। यह भी मुर्गियों का रोग है, यह भी काफ़ी भयानक होता है, जिसमें मुर्गियाँ अपनी गर्दन अंदर की ओर कुचल लेती हैं और एवं शांत रहती हैं, किसी से ना ही भोजन खाती हैं ना ही दाना खाती हैं। तो इसमें पूछा गया कॉक्सिडियोसिस किसके कारण होता है। इसमें प्रथम पहला पूछा गया कि ये वायरस से होता है, दूसरा आपका बैक्टीरिया से होता है क्या, तीसरा आपका परजीवी है क्या है, चौथा आपका फंगस है। तो आपको बताना है कि कॉक्सिडियोसिस रोग आपका किस कारण से होता है। इसमें आपको उसके रोग की पहचान करके बताना है कि कॉक्सिडियोसिस रोग किसके कारण होता है। जो आपका कॉक्सिडियोसिस एक परजीवी होता है, इसका आंसर है तीसरा राइट। यह परजीवी काफी भयानक होता है जिसके कारण यह कॉक्सिडियोसिस रोग होता है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। इसमें आपके 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है लैम्पी स्किन रोग किससे होता है। तो आपका लैम्पी स्किन रोग यह भी पूछा सकता है, जो आपका लैम्पी स्किन रोग होता है यह कौन कौन से जानवरों में होता है। तो ये आपका गाय भैंस में लैम्पी स्किन अधिक दिखने को मिल जाता है, जिसमें जो आपका पशु रहता है उसके ऊपर छोटे छोटी सी बिंदियां हो जाती हैं, वह काले रंग की होती है, काफी भयानक रोग होता है। लैम्पी स्किन जो आपका रोग होता है, यह रोग आपका लैम्पी स्किन रोग है, आपका वायरस के द्वारा होता है। यह काफी भयानक रोग है। इस रोग की आपको छोटी छोटी शुरू में बिंदियां दिखाई देती हैं, बाद में यह बिंदियां बड़ी हो जाती और पशु का पूरी त्वचा खराब कर देती है। त्वचा में होता है लैम्पी स्किन रोग आपका, यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपके 10वें क्वेश्चन। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ब्लैक काउंटर रोग किस कारण से होता है। तो जो आपको ब्लैक काउंटर रोग है यह काफी भयानक रोग होता है, यह आपकी भैंस भेड़ बकरियों में होता है। यह रोग आपका किसके द्वारा होता है। इसमें पहले में पूछा गया कि यह वायरस के द्वारा होता है, दूसरे में पूछा गया है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तीसरे में पूछा गया है परजीवी के द्वारा होता है क्या, उसके बाद चौथे में पूछा गया है फंगस से क्या। तो आपको बताना है कि इसमें आपका जो ब्लैक काउंटर रोग है किसके द्वारा होता है।
इसका आपका राइट आंसर होगा ब्लैक क्वांटल रोग का। यह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, क्योंकि यह वायरस नहीं है, ना ही परजीवी है, ना ही फंगस है। तो ये हो गए हैं आपके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। अगर आपको डेली इसकी क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर आप डेली क्लास लीजिए, तो हमको डेली स्टेप बाय स्टेप आपको 10 या 20 MCQ कराते चलेंगे, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं आपके जो भी फ्रेंड इसकी तैयारी कर रहे हैं MPPET या CET UG, तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।